नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का प्रियदर्शी ISPCS मुखर्जी नगर दिल्ली में स्वागत है। तो आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 3 है, करंट अफेयर्स का क्लास नंबर 3 है, ठीक है। तो मैं अभी दिल्ली में नहीं हूँ, तो आपको कुछ दिनों तक रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था, जब दिल्ली में लास्ट लाइव हुआ था, मैंने कहा था कि आपको कुछ दिन रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, ठीक है। मैं अपने गाँव आ चुका हूँ, बिहार आ चुका हूँ, ठीक है। कुछ दिन यहाँ रहना है, बस जस्ट मैं दिल्ली जाऊँगा, उसके बाद आपको फिर से लाइव आपके लिए क्लास लूँगा, ठीक है, लाइव क्लास लूँगा। तब तक आपको ये रिकॉर्डेड क्लास ही मिलता रहेगा। लेकिन ध्यान देंगे, जितने बजे मैं लाइव रहता था करंट अफेयर्स के लिए 8:30 बजे मॉर्निंग, और इवनिंग में 6 बजे बिहार स्पेशल या साइंस के लिए, तो सेम टाइम में आपको वीडियो मिल जाएगा। मतलब मैं इसको पब्लिक करके टाइमर लगा दूंगा कि सेम टाइम में पब्लिश हो जाएगा। 8:30 बजे पब्लिश होगा और 6 बजे पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को सेम टाइम में मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा क्लास का। हाँ, एक और ध्यान देंगे, फ्री PDF अवेलेबल है। फ्री PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। प्रियदर्शी ISPCS नाम का टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ रहता है, वहाँ से आप फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फ्री डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एक तरह का क्या है, करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट है। यहाँ ध्यान देंगे, एक तरह से करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट है। सेम पेज पर आपको आंसर मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का एक प्रैक्टिस सेट है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए देखिए, मैं गांव में हूँ, चिड़िया की आवाज़ आ रही है, आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। यहाँ देखें, हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं? तो बिम्स्टेक के महासचिव जो बने हैं, इंद्रमणि पांडे बने। ये ऑप्शन जाएगा इंद्रमणि पांडे, भारतीय हैं। इससे पहले थे तेनजिन लेकफेल थे, लेकिन वर्तमान में जो बने हैं ये इंद्रमणि पांडे बने हैं, ठीक है। इंद्रमणि पांडे, तो इंद्रमणि पांडे बने हैं। इसका कार्यकाल कितना होगा, टेन्यूर कितना होगा? कार्यकाल जो होगा, इसका कार्यकाल जो होगा 3 वर्षों का होगा। कितने वर्षों का? 3 वर्षों का होगा। 3 वर्षों का कार्यकाल इसका टेन्यूर होगा। चलिए बिम्स्टेक की पहले स्थापना जानिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी जून 1997 में। कब? जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कितने मेंबर्स है? इसका सचिवालय कहाँ है? सचिवालय इसका ढाका में है। सचिवालय कहाँ है इसका? सचिवालय कहाँ है इसका? ढाका में सचिवालय है। मतलब ढाका कहाँ? बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ सचिवालय है। कितने मेंबर्स है इसमें? तेरा 7 मेंबर्स। कितने मेंबर्स? 7 मेंबर्स, ठीक है। 7 मेंबर्स, 7 सदस्य है इसमें। कौन कौन है? एक तो अपना भारत है, भारत, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान इसमें नहीं है, ठीक है। भारत है, भारत नेपाल, भूटान, बांग्लादेश है। इसके बाद है श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। केवल टोटल कितने हैं? 7 देश। एक और ध्यान देंगे, दक्षिण एशिया से 5 देश है इसमें। कितने? दक्षिण एशिया से इसमें 5 देश है, ठीक है। 5 देश है, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, टोटल 5 देश हैं दक्षिण एशिया से। 2 है दक्षिण पूर्व एशिया के। कौन कौन? म्यांमार और थाईलैंड। तो इसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों के सदस्य देश है। वैसे दक्षिण एशिया में कुल 7 ही देश आते हैं, ठीक है। सार्क आपने देखा होगा, दक्षिण एशियाई संगठन सार्क, इसमें अफगानिस्तान को शामिल कर लिया है, लेकिन अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में नहीं आता है, ठीक है। अफगानिस्तान वो 7 ही देश आता है। जैसे इसमें है भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, एक आपको आएगा पाकिस्तान आएगा, ठीक है, अब मालदीव आएगा, तो सभी मिलके 7 देश ही आता है, ठीक है। इसका आप फुल फॉर्म भी जान लें। कभी फुल फॉर्म भी पूछा आता है। 69 BPSC में भी क्वेश्चन देखा है, दरोगा के एग्जाम में, उसमें भी आपको करंट इसका फुल फॉर्म पूछा आता है। फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। क्या है? एक और ध्यान सुनिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में देश के सबसे कम उम्र के IG कौन बने हैं? इसका नाम क्या है? सब देश के सबसे कम उम्र के IG बनने वाले कौन हैं? अरुण मोहन जोशी। कहाँ बने हैं? तो उत्तराखंड में बने हैं। उत्तराखंड कैडर के ही उत्तराखंड में बने हैं ये अरुण मोहन जोशी, ठीक है। अरुण मोहन जोशी कितने वर्ष के? 40 वर्षीय। 40 वर्ष में ही इसने IG बन गया, 40 वर्षीय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। देखें 3 क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति स्थापित के लिए क्या
कहाँ स्थापित के लिए? अफगानिस्तान में। संयुक्त राष्ट्र किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा अफगानिस्तान में शांति स्थापित के लिए किसे विशेष दूत किसे बनाया गया है? तो आपको रविशंकर है, ठीक है, आर रविशंकर, ठीक है, इनका अपना NGO चलता है शांति के लिए, ठीक है। इनका हामिद अंसारी है, हामिद करजई है और नरेंद्र मोदी है। तो राइट आंसर हामिद करजई। हामिद अंसारी और हामिद करजई में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हामिद करजई जो है ये क्या है? अफगानिस्तान के हामिद करजई क्या रहे हैं? तो अफगानिस्तान के ये राष्ट्रपति, मतलब एक्स राष्ट्रपति ऑफ अफगानिस्तान। कौन? हामिद करजई। इन्हें विशेष दूत शांति स्थापित के लिए विशेष दूत बनाया गया है, ठीक है। हामिद अंसारी जो है भारत के 2 बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं, ठीक है। इससे पहले ध्यान देंगे, जब संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर। न्यूयॉर्क में क्या है इसका हेडक्वार्टर? यूएस अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर। साथ साथ ये भी 2 फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि अक्टूबर 2023 में, कब? अक्टूबर 2023 में FATF, इसका फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है? किसे किस लिस्ट में? तो ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है। यहाँ देखिए ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार। राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। देखिए एक उससे पहले वार्निंग देने के लिए क्या किया आता है? ग्रे लिस्ट में शामिल किया आता है। किस लिस्ट में? ग्रे लिस्ट में। उसके बाद वार्निंग से भी अगर वो नहीं सुधरता है तो उसको शामिल कर दिया जाता है ब्लैक लिस्ट में। ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है तब से ही क्या होता है? उसको वैश्विक सहायता मिलना बंद होता है। फिनेंशियली जो हेल्प होता है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, एशियाई विकास बैंक हो गया, उस सबसे क्या होगा? उसको फाइनेंशियली हेल्प मिलना कम होने लगता है। जब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो पूरी तरह से बंद समझा जाता है, ठीक है। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ? पेरिस। कहाँ? फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? एस्टेब्लिश कब हुआ था? एस्टेब्लिश हुआ जुलाई 1989 में, 1989 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। फाइनेंशियल इसका काम क्या है? इसका टेरर फंडिंग हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग होगा, उस पर नज़र रखना, नियंत्रण करना, ठीक है। इसलिए इसका गठन किया गया टेरर फंडिंग को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। विपणन वर्ष, ध्यान से देखेंगे, विपणन वर्ष 2024-25। फसल वर्ष क्या होता है? 2023-24, ठीक है, के लिए MSP फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सर्वाधिक वृद्धि किसके लिए की गई? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, किसके लिए किया गया? राइट आंसर हो जाएगा मसूर के लिए किया गया, ठीक है। इस पर 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत चर्चा में रहा क्योंकि ये सर्वाधिक वृद्धि किया गया, इसलिए चर्चा में। पहले भी कहता हूँ जो चर्चा में होता है पर्चा में समय में ज़्यादा होती है क्वेश्चन पेपर में, तो बहुत चर्चा में रहा और सर्वाधिक वृद्धि की वजह से चर्चा में रहा, ठीक है, मसूर दाल, ठीक है, मसूर। इस पर कई क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है, पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन इस पर मैंने अभी आगे डाला है, 2 क्वेश्चन अभी और आगे आपको मिलेगा। ध्यान से आप ध्यान देंगे और अंत तक बने रहेंगे। चलिए यहाँ ध्यान देंगे। इसी और बता रहा हूँ, जो MSP की बात हो रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो रही है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत कितने फसलें हैं, कितने फसलों को इसमें शामिल किया, कितने फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी किया था, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया था, कब किया आता है? तो टोटल है 23 फसलों के लिए ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी किया आता है। कब किया आता है? फसल की बुआई के पहले जारी किया कि किसान जो है उत्साहित होकर के, ठीक है, और उस फसल को उगाए, मतलब कि उसको इनकरेज करने के लिए, फसल पैदावार के लिए किसानों को इनकरेज करने के लिए पहले जारी किया आता है, ठीक है, बुआई से पहले जारी किया आता है, ठीक है, 23 फसलों के लिए। अब कहेंगे गन्ना के लिए, गन्ना भी बहुत चर्चा में रहता है, तो गन्ने के लिए MSP जारी नहीं किया आता है। क्या जारी किया जाता है? उचित और लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है। क्या आगे ध्यान देंगे, इस तरह फंस जाएंगे आप।
गन्ना के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है, लाभकारी मूल्य, ठीक है, लाभकारी मूल्य। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये इसके लिए जारी नहीं किया जाता, उचित एवं लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है। लेकिन दोनों को जारी कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, दोनों को, एमएसपी को भी, हाँ, और उचित एवं लाभकारी मूल्य को भी, दोनों को जारी करता है, ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जारी करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ही है, अधीन ही है, ठीक है। और पहली बार एमएसपी कब जारी किया गया? पहली बार एमएसपी कब जारी किया गया? तो पहली बार जारी किया गया गेहूं की फसल के लिए। कब जारी किया गया? तो 1966-67 में। कब? 1966-67 में जारी किया है। किस फसल के लिए पहली बार? तो गेहूं फसल के लिए, ठीक है, गेहूं के। एमएसपी क्या है? एमएसपी है कि सरकार द्वारा इसकी कीमत तय की जाती है, सरकार के द्वारा। सरकार उस रेट पर खरीदती है। जब एमएसपी से कम रेट पर अनाज सरकार नहीं खरीदती है, एमएसपी से वो मिनिमम प्राइस हो गया, इससे अधिक रेट पर खरीदेगी लेकिन इससे कम नहीं, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। देखिए एफसीआई है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5 किलो अनाज दिया जाता है, मिल रहा है, अभी पहले से भी मिल रहा था, 5 किलो फ्री मिल रहा है, तो इसी के लिए केंद्र सरकार खरीदती है, ठीक है। और एफसीआई द्वारा खरीदती है। किस एजेंसी द्वारा? एफसीआई द्वारा, फूड कॉर्पोरेशन, एफसीआई के बारे में सुने होंगे, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके गोदाम में रखा जाता है और यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है, पीडीएस में यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, हाल ही में मसूर के एमएसपी में कितनी वृद्धि की गई है? सर्वाधिक वृद्धि तो आपने देखा है क्वेश्चन में, कितनी वृद्धि की गई है? बी ऑप्शन जाएगा, 425 रुपये की वृद्धि की गई। आगे क्वेश्चन मिलेगा 7 नंबर के, हाल ही में मसूर की एमएसपी कितनी हो गई है? इतनी वृद्धि की गई है तो कितनी हो गई है? 6425 हो गई है। तो पहले कितना था? तो 6000 था। पहले कितना था? तो 6000 था, 6000 था। 6000 से 425 रुपये की वृद्धि की गई तो हो गई 6425 रुपये, 6425 रुपये। चलिए इससे संबंधित इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा इस पर मसूर के दाल पर जो सबसे अधिक वृद्धि हुई है ये भी जान लीजिए, किसमें? मसूर में कितनी हुई है? 425 रुपये, बढ़कर कितना होगा? 6425 रुपये। अब इससे आगे नहीं पूछा जाएगा। यहाँ देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में यूएई में किस आईआईटी ने अपना कैंपस खोला है? किस आईआईटी ने अपना कैंपस खोला यूएई में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। कौन सा? आईआईटी दिल्ली जो होगा इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन जाएगा आईआईटी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चर्चा में रहा काकरापार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में चर्चा में रहा? चर्चा में जो रहा था, पर्चा में समझना ज़्यादा होती थी, तो कहाँ रहा? तो राइट आंसर उसी गुजरात। चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में तो रहा, चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ 3rd यूनिट जो है स्टार्ट हुआ, 3rd यूनिट स्टार्ट हुआ। कितने मेगावाट का? तो 700 मेगावाट का 3rd यूनिट, 700 मेगावाट का 3rd यूनिट स्टार्ट हुआ नाभिकीय, ठीक है, इसलिए चर्चा में रहा है। पहले से 2 था, ये तीसरा स्टार्ट हुआ, ठीक है, काकरापार कहाँ? तो गुजरात में, ठीक है। चलिए हाँ, आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, जब नाभिकीय ऊर्जा की बात हो रही है तो नाभिकीय ऊर्जा पर मैंने एक और क्वेश्चन डाल दिया है, देश के कुल विद्युत उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा कितना प्रतिशत है? देश के कुल विद्युत उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा कितना प्रतिशत है? राइट आंसर 1.6% है, 1.6% है, ठीक है। देश में टोटल बिजली का उत्पादन कितना होता है, विद्युत का उत्पादन कितना होता है? 417 गीगावाट, 417 गीगावाट जो है बिजली का उत्पादन होता है। मेगावाट में कितना? 417 668 ये मेगावाट हो गया। इतनी ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसमें से नाभिकीय ऊर्जा का कितना हिस्सा है? 1.6%, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा का 1.6%। इस पर आगे भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, आपको किस ऊर्जा का कितना आप हिस्सेदारी है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखिए 11 पे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य देश कौन बन गया है? राइट आंसर होगा चिली बन गया। कौन सा बन गया? चिली बन गया, ठीक है, चिली बन गया, ठीक है। चलिए इसकी स्थापना कब हुई थी? ISA की स्थापना कब हुई? 2015 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना भारत में हुई थी। और इसके बारे में विचार कहाँ आया था? तो विचार जो है COP21 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में, कहाँ? पेरिस में हुआ, तो उसमें से ये हुआ था। तो भारत और फ्रांस ने मिल करके, भारत और
फ्रांस ने मिलकर के इसकी स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है। गुरुग्राम पहले गुरुगांव कहलाता है, गुरुग्राम हो गया, ठीक है। दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा में है, राजपुर नगर हरियाणा इसका हेडक्वार्टर है। देखिए इसमें जो है अभी जो है वर्तमान में 116 जो सिग्नेटरी कंट्री, मतलब हस्ताक्षरकर्ता देश है, सिग्नेटरी कंट्री 116 देश है, ये सिग्नेटरी कंट्री है। लेकिन फुल टाइम मेंबर जो है, पूर्णकालिक सदस्य जो है वो 95 ही है। फुल टाइम मेंबर कितने? फुल टाइम मेंबर क्या कहलाता है? पूर्णकालिक सदस्य 95 ही है, ठीक है, 95 ही है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी देश है वहाँ धूप अधिक दिनों तक रहता है, उसका लाभ उठाने के लिए इसे घट। लेकिन कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद में जो देश है वो भी शामिल हो रहा है। इसमें अमेरिका भी शामिल हो चुका है, लेकिन अमेरिका पूर्णकालिक सदस्य नहीं है, वह सिग्नेटरी कंट्री है, हस्ताक्षरकर्ता देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6ठी सभा कहाँ हुई? जब इसकी बात हो रही तो इसके बारे में जान लेते हैं। 6ठी सभा जो 6 समिट जो है कहाँ हुआ? 6 समिट तो दिल्ली में हुआ। हाल ही में कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ 6 समिट इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आप 13 पर। देश का पहला बालिका सन विद्यालय कहाँ खुला है? देखिए एक क्वेश्चन हुआ था VVI हुआ था, एक तो देश का पहला है, दूसरा क्या है? बालिका के लिए, वो भी क्या? सैन्य विद्यालय, ठीक है, सैन्य विद्यालय। ये सब इसके लिए चर्चा का विषय है, सब मिलकर के चर्चा का विषय बन गया है। तो देश का पहला बालिका सैन्य विद्यालय कहाँ खुला है? तो वृंदावन में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया, साथ में योगी जी भी थे, यूपी के मुख्यमंत्री। और राज्य का नाम पूछ लेगा तो यूपी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर यहाँ रहा, अर्थशास्त्र में क्या नोबेल पुरस्कार प्राप्त मोहम्मद यूनुस को 6 माह की कैद की सजा। देखिए अर्थशास्त्र में नोबेल प्राप्त विषय है, ठीक है। इसको 6 माह की कैद की सजा मिली है। किस कारण मिली और किस देश? पहले ये जानिए किस देश का क्वेश्चन पूछा रहा, किस देश का है। ये बहुत चर्चा में रहा, वैश्विक चर्चा, क्योंकि क्या नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार, और इसे मिला। दूसरी बात की अर्थशास्त्र में मिला है, इकोनॉमी में मिला है, ठीक है। इसलिए वैश्विक व्यक्ति हो जाते हैं। और जब 6 महीने की सजा मिली है तो वैश्विक चर्चा का विषय बन गया है। कहा था जो चर्चा में होता पर्चा में समझ ज़्यादा होती क्वेश्चन पेपर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का बी हो जाएगा, बांग्लादेश, ठीक है। ऐसे 2006 में मिला था इन्हें नोबेल पुरस्कार, 2006 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। किसके लिए? इकोनॉमी के क्षेत्र में, श्रम कानून में, सॉरी गरीबी उन्मूलन के लिए। किसके लिए? तो गरीबी उन्मूलन के लिए मिला, ठीक है, मिला था। और सज़ा किसमें मिला? श्रम कानून में उल्लंघन करने के लिए इन्हें 25,000 रुपया जुर्माना भी किया गया है। 25,000 टका, 25,000 रुपया नहीं, ये टका, वहाँ टका। साथ साथ ये भी जान ले बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। 25,000 टका बांग्लादेश की मुद्रा क्या? भारत रुपया मुद्रा क्या? रुपया करेंसी। बांग्लादेश की मुद्रा क्या? टका है, ठीक है, टका याद रखेंगे तो। और 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई है। क्वेश्चन नंबर किसके लिए? श्रम कानून में उल्लंघन के लिए। अब क्या है पता नहीं, दिया मीडिया में तो यही है न्यूज़पेपर में कि श्रम कानून के उल्लंघन के लिए। अब सही है गलत या उसे फंसाया गया है तो जांच का विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चीन और किस देश ने वर्ष 2024 को मैत्री वर्ष घोषित किया है? तो हो जाएगा आपको उत्तर कोरिया। चीन और उत्तर कोरिया के ने से मैत्री वर्ष घोषित किया। क्या हो रहा है कि रूस ने इसको आर्थिक सहायता देना शुरू किया था, टेक्नोलॉजी सहायता, आर्थिक सहायता उत्तर कोरिया को। तो चीन को लगा कि कहीं उत्तर कोरिया रूस की तरफ न चला जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि रूस चीन का जिस देश से बाउंड्री लगता है सभी देश से इसका विवाद है, सीमा विवाद इसका सभी देश से, रूस के साथ भी इसका सीमा विवाद है चीन का, ठीक है। इसको लगा कहीं ये मुड़ जाएगा रूस की तरफ ही नहीं। तो ये क्या किया, दोनों ने मिलकर इसे अपना मैत्री वर्ष घोषित कर दिया और दुनिया को दिखलाने की कोशिश किया कि हम दोनों एक हैं, अभी हम दोनों अलग नहीं हो रहे, दोनों अभी एक ही है, ठीक है। माइंड गेम खेला है, ठीक है। और क्या कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स जो कहते हैं, तो प्रेशर पॉलिटिक्स वैश्विक लेवल पर भी होता है, ठीक है। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश किया है किसके साथ? रूस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर बात है, भारत में सबसे कम टेली डेंसिटी कहाँ है? तो सबसे कम टेली डेंसिटी जो है बिहार में है। सर्वाधिक कहाँ है? सबसे अधिक कहाँ है? सबसे अधिक कहाँ है? सबसे अधिक कहाँ है? सबसे अधिक जो है दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली से ध्यान देंगे, सबसे अधिक दिल्ली में है, सबसे कम अपने बिहार में है। आगे बिहार में टेली
डेंसिटी कितनी है, जब सबसे कम है तो ये भी जान लें कि कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 55.37%। ठीक है, 55.37% जो है बिहार में टेली डेंसिटी। आगे एक और क्वेश्चन मिलेगा इस पर, बिहार में टेली डेंसिटी में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है एक साल के अंदर। ठीक है, कितनी वृद्धि दर्ज की गया है किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 2.57% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में जारी चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार को कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है, बिहार को कौन सा अवार्ड मिला है। राइट आंसर हो जाएगा बिहार को जो है गोल्ड अवार्ड मिला है, इसलिए चर्चा में है, इसलिए गोल्ड अवार्ड मिला है, गोल्ड अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में बायोफ्यूल प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दी है, तो भी अपना बिहार ही है, अपना बिहार है। तो आज इतना ही, अभी इतना ही। फिर शाम में आपके लिए एक क्लास और लूँगा जनरल साइंस का। 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा, ये भी वीडियो आपको 8:30 बजे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। और जब तक मैं बिहार में हूँ, घर पर हूँ, तब तक आपको रिकॉर्डेड क्लास ही मिलेगा। दिल्ली जाते ही फिर से लाइव होऊंगा आप लोग के लिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक कमेंट और शेयर करें। PDF आपके लिए डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। धन्यवाद, जय हिंद।